सोचती हूँ पहले ये सब्जेक्ट पढ़ाई करूंगी, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाई करूंगी, फिर तीसरा सब्जेक्ट पढ़ाई करूंगी, लेकिन डे एंड आते आते वो पहला सब्जेक्ट ही खत्म नहीं हो पाता। मैम मैं ना रोज सोचती हूँ ये वाले कॉन्सेप्ट को भी 5 घंटे में खत्म करने वाली हूँ, लेकिन वो 5 घंटे कब 12 घंटे तक स्ट्रेच हो जाते समझ में ही नहीं आता। मैम ये जो पढ़ाई का पहाड़ है वो बस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एग्जाम्स को 30 डेज बचे, लेकिन उसके अगेंस्ट मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, और सिर्फ पैनिक और स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। गाइस आपको हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। ऐसे 4 ट्राइड एंड टेस्टेड अमेजिंग टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आपकी स्पीड 5 टाइम्स बढ़ सकती है पढ़ाई करने की, क्योंकि स्पीड बढ़ाना नेसेसरी है बॉस। हार्डली कुछ टाइम बचा है। जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी उतने ज्यादा टारगेट्स अचीव होंगे, जितने ज्यादा टारगेट्स अचीव होंगे उतने ज्यादा रिविजन्स कर पाओगे, और रिविजन्स कर पाओगे तो ही इतना वास्ट सिलेबस रिटेन हो पाएगा ना, तो बहुत ही यूजफुल रहेगा। एक एक टेक्निक आप अप्लाई करके देखना, एंड फिर आप मुझे खुद बोलोगे दिस वर्कड वंडर्स फॉर मी। एंड गाइस ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल वीडियोस टिल द एंड ऑफ एग्जामिनेशंस इस चैनल पे आते रहेंगे। जैसे स्पेसिफिकली आईसीएआई बोर्ड ऑफ स्टडीज सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है, जहां पे ना वो लोग बहुत ही क्रूशियल इनसाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं रिगार्डिंग सितंबर 24 एग्जामिनेशंस, कि आपको कौन सी चीजों के बारे में ध्यान रखना है, बोनस चीजें, एफर्टलेस चीजें, जिससे आपके हर सब्जेक्ट में 10 to 15 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो वो वाले जो वेबिनार्स है वो 2-3 घंटे के होते हैं एक एक सब्जेक्ट के, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं बैठ के वो वेबिनार्स देख रही हूँ। इस चैनल पे मैं उनकी सबकी समरीज जल्द लाने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकॉन हिट करके रखना। ओके, नाउ लेट अस बिगिन दिस सुपर अमेजिंग वीडियो। नंबर 1 स्टेप इज फोकस स्प्रिंट्स। मैम कौन सा फैंसी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो? सी फोकस स्प्रिंट्स मतलब क्या? सी अपना जो दिमाग है ना, इसमें बहुत सारा सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज है, लेकिन ये सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए अपने दिमाग को लगता है फोकस। लेकिन अपनी प्रॉब्लम ये है कि अपना फोकस ही जगह पे नहीं है। आधा घंटा बैठते 15 मिनट का ब्रेक, आधा घंटा बैठेंगे 15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। अरे बेटा सीए की पढ़ाई कर रहे हो, आधा घंटा टू गेट अ हैंग ऑफ कॉन्सेप्ट लगता है, एंड द मोमेंट यू आर इन टच विद दैट कॉन्सेप्ट आप तो ब्रेक ले लेते हो। इसीलिए ये हैबिट सबसे पहले ब्रेक करनी है। वो पोमोडोरो वाला जो आपके दिमाग में फिक्स है ना, आधा घंटा पढ़ाई करो फिर ब्रेक लो, दैट डजंट अप्लाई टू सीए स्टडीज। आपको यहाँ पे फोकस स्प्रिंट्स निकालने हैं। बाय दैट आई मीन 3 से 4 घंटे के 2 स्लॉट्स दिन भर में निकालने हैं। 3 से 4 घंटे के 2 फोकस स्प्रिंट्स निकालने हैं, जहां पे सिर्फ आप और आपकी बुक्स, सिर्फ आप और आपकी बुक्स, कोई फोन आसपास नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, यूट्यूब नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, किसी के साथ बात नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको साइड में रखो, खाना पीना सब करके बैठो वहां पे, मम्मी पापा सबको बोल दो कि मुझे 3-4 घंटे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप ऐसे पढ़ लोगे ना बेटा, बस 2 स्लॉट्स दिन भर के, मैं आपको मेरा बताती हूँ, सुबह 3 to 7 मेरा एक फोकस स्प्रिंट होता था, और इवनिंग में 4:30 to 8:30 मेरा एक फोकस स्प्रिंट होता था। यहाँ पे मजा ले कोई मुझे डिस्टर्ब कर दे, सबको पता होता था यहाँ पे रुचा को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप भी ऐसा टाइमिंग सेट करके रखो। ये 8 आवर्स में आप 10 से 12 घंटे का आउटपुट निकाल सकते हो, जब कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है आसपास। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। फिर बचे हुए टाइम पे आप 1 घंटा पढ़ाई करो, आधे घंटे का ब्रेक लो, 1 घंटा पढ़ाई करो, आधे घंटे का ब्रेक लो, दैट इज फाइन। बट ये 2 फोकस स्प्रिंट्स आपके लिए अभी नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है। दूसरा अप्रोच, टारगेट बेस्ड अप्रोच। आपको पता है बेटा, ओके लेट मी टेक यू बैक टू द स्कूल डेज। अभी ना आपका दिमाग थोड़ा सा टारगेट सेंट्रिक काम करता है सिंस दैट स्टोन एज टाइम। अभी जैसे कि आप ना स्कूल में याद करो, आपकी वो टीचर जो आपको बोलती थी मुझे कल की कल ये होमवर्क करके चाहिए, तो आप रात भर जगते थे बॉस, सब कुछ खेलना वगैरह सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके आप सिर्फ वो होमवर्क के पीछे लगे हुए रहते थे। सुबह जल्दी उठते थे, स्कूल बस में होमवर्क करते थे, लेकिन दैट होमवर्क यूज्ड टू गेट डन। और वही कोई ऐसी टीचर है जिसने बस होमवर्क दे दिया, बोला ही नहीं कि इसका टारगेट क्या है, कब चेक करने वाली, आप कभी भी वो होमवर्क नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो इमरजेंसी सिग्नल्स पे काम करता है, वो टारगेट्स पे काम करता है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू नाउ। 30 डेज बच्चे बेटा, आपका हर मिनट, इनफैक्ट हर सेकंड प्लान होना चाहिए। अभी मुझे क्या करना है, कब मुझे उठना है, कब मुझे सोना है, कब मुझे ब्रेक लेना है, आज कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट करना है, कब मुझे रिविजन शुरू करनी है, कब मुझे पेपर सॉल्व करना है। हर चीज ब्रिक बाय ब्रिक प्लान होनी चाहिए। जैसे अभी मेरा जो वर्कशॉप चल रहा है, लास्ट मंथ वर्कशॉप फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज मैं यही करती हूँ, आई सेट अप अ रूटीन फॉर देम। कब उठना है, कब सोना है, कब ब्रेक लेना है, ब्रेक में क्या करना है, आई एम बीइंग दैट प्रिसाइज। उसके साथ साथ ना मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाई है बेसिकली। आई हैव स्टडीड आईसीआई मॉक टेस्ट पेपर्स, आईसीआई सेक्शन वाइज वेटेजेस, आईसीआई आरटीपीज, आईसीआई का लास्ट अटेम्प्ट पेपर, सब कुछ स्टडी करके आई हैव अंडरस्टूड दैट देयर आर जस्ट 20% चैप्टर्स जिसमें से 80% चीजें आती है एग्जामिनेशंस में। तो ये जो 20% चैप्टर्स है, इनको कितना टाइम देना है, जो बचे हुए 80% चैप्टर्स है उनको कितना टाइम देना है, आज कौन सा चैप्टर करना है, कल कौन सा चैप्टर करना है, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए, पूरा ड्रिल डाउन, पूरा बेसिक्स तक मैंने वहां पे आप उनको बताया है। सिर्फ एक सेशन हुआ है अभी, वो एक सेशन आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो। 9 और पावर पैक सेशंस बचे। You know what guys, after the first session only I've got such amazing reviews कि मैम my study hours have just shot up. It's morning 3 AM and I'm studying with full excitement and I'm studying as if my exams are tomorrow. And last attempt के time पे भी I had conducted this workshop. You know what, in 30 days people were not only able to clear the examinations but they got exemptions in 2 subjects. And ऐसे students हैं जो मुझे बोल रहे थे हमारे पेरेंट्स हमको फोर्स कर रहे हैं कि ये वर्कशॉप अटेंड कर लो। जो माइंडसेट, जो पॉजिटिविटी, जो टारगेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, दैट सेट्स अप द डायरेक्शंस फॉर द लास्ट मंथ। बिकॉज ये जो लास्ट मंथ है ना, बहुत क्रूशियल होता है। यहाँ पे हर एंगल से अपने को सपोर्ट की जरूरत होती है, एंड दैट इज व्हाट दिस वर्कशॉप गिव्स यू। मैम का अप्रैल में ये वर्कशॉप ज्वाइन किया था। फर्स्ट डे जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस, मतलब मैंने 20% भी पासिंग का परसेंटेज नहीं था,
बट जब ये टाइमली शेड्यूल 16 आवर्स प्लान जब डेली बेसिस पर करने लगी, तो डे बाय डे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा। और जब मैं फर्स्ट पेपर लिख के आई थी, तभी मेरा कॉन्फिडेंस इतना था कि नहीं, इस बार तो मैं क्लियर करूंगी। इस टाइम मैंने 2 एग्जामिशंस भी लाए हैं, लॉ में एंड अकाउंट्स में। और ये सारा रुचा मैम की वजह से है, जो कुछ भी है। जब मैं अभी ग्रुप 2 के स्टार्ट कर रही थी ना, तो माय मॉम डैड वाज आल्सो लाइक दैट कि रुचा मैम का वर्कशॉप ज्वाइन करने पास हो जाएंगी तू। तो अगर आपने भी अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? लेट अस स्टार्ट नाउ, लेट अस डू दैट फॉर आवर पेरेंट्स, लेट अस मेक आवरसेल्व्स प्राउड। 3 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा ना, यू विल रिमेंबर दिस डे कि थैंक गॉड आई स्टार्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सिर्फ एक सेशन हुआ है, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ दैट। 9 और पावर पैक्ड सेशंस बचे हैं। इनफैक्ट इतने सारे बच्चे हैं जो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफिस और बिकॉज ऑफ सम क्लास, जो भी कमिटमेंट है, बट दे आर गेटिंग इक्वल बेनिफिट आउट ऑफ इट। अभी ये वर्कशॉप 75% अर्ली बर्ड डिस्काउंट पे अवेलेबल है, जिसके साथ आपको फ्री फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज मिल रही है। हर सब्जेक्ट के 2 फुल सिलेबस पेपर्स अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन, अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर, जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ 2000 रुपीज के आसपास है, वो यहाँ पे आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो बेसिकली ये वर्कशॉप सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा है, यू आर टेकिंग बैक सम अमाउंट एट योर होम। बहुत ही लिमिटेड सीट्स लेने वाली हूं मैं यहाँ पे, बहुत ही लिमिटेड एनरोलमेंट्स लेने वाली हूं मैं यहाँ पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो एंड चेक इट आउट। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर द वर्कशॉप। नाउ दिस इज योर टर्न टू टेक योर अटेम्प्ट सीरियसली, एंड मैं हूं ना आपके साथ। आई एम गोइंग टू होल्ड दैट लिटिल फिंगर ऑफ योर्स एंड गाइड यू टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशंस। कैसे अभी तक 2 से 3 रीडिंग करके, 2 पेपर सॉल्विंग करके, जिसको मैं इवैल्यूएट करके दूंगी, आपके मिस्टेक्स प्रिसाइसली पॉइंट आउट करके दूंगी, सो दैट आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में मार्क्स कट ना हो। इसके साथ साथ 1.5 डे बिफोर एग्जाम का प्लानिंग, हाउ टू मैनेज 3 hours of examination, stress management before examination, do's and don'ts before examinations, amazing activities like manifestation, visualization, which make you all pumped up, because ये जो लास्ट का 1 month है ना, यहाँ पे mindset बहुत इंपॉर्टेंट है, so we work on the mindset factor as well. And when you see so many charged up souls around, आप भी अंदर से motivated हो जाते हो, तो मजा आ जाता है। I'll see you in the next session, which is going to be conducted on the 9th. Description box में link है, I'll see you super soon. Number 3 technique, another interesting technique, which is Odysseus method. Odysseus method का मतलब होता है kill the distractions, kill the distractions। अब एक स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। There was this king named Odysseus. एक बार ना वो एक वॉर जीत के अपने घर की तरफ लौट रहा था। अभी उसको एक बात पता थी कि रास्ते में ना एक आइलैंड लगने वाला है, जहां से बहुत ही मेलोडियस आवाजें आती हैं, और वो मेलोडियस आवाजें सुन के बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं वो आइलैंड की तरफ जाने के लिए। लेकिन एक बात उसको पता थी, जो आइलैंड पे जाता है वो वापस कभी नहीं लौटता है, उसको ये बात पता थी। तो उसने क्या किया, वो आइलैंड आने के पहले अपने सैनिकों को बोल दिया कि मुझे बांध दो, मुझे रस्सी से बांध दो, एंड वो आइलैंड जब आएगा, मैं कितना भी आपको फोर्स करूं, मेरी रस्सी मत खोलना, बिकॉज मुझे घर पे सेफली पहुंचना है। और वो आइलैंड आया, एंड वो सेफली, भले सबका मन करा था उस आइलैंड पे जाने के लिए, सैनिक तो जा नहीं सकते थे बिकॉज उनको किंग के ऑर्डर्स थे, और ओडिसियस तो जा ही नहीं सकता था बिकॉज वो टाइड अप था, एंड दे सेफली क्रॉस्ड द आइलैंड एंड दे रीच्ड देयर होम। व्हाई वर दे एबल टू रीच देयर होम? बिकॉज उनको उनका डेस्टिनेशन क्लियर दिख रहा था, एंड उन्होंने उनके डिस्ट्रैक्शंस ऑलरेडी किल कर दिए थे। पहले ओडिसियस ने खुद को बांध रखा था। आपको भी वही करना है, यू हैव टू किल योर डिस्ट्रैक्शंस। आपको क्या करना है, बैठ के ना आपके 24 आवर्स आज बैठ के एनालाइज करो कि मेरे पास 24 आवर्स है, जो पास होने वाले उसके पास भी 24 आवर्स है, वो अलग क्या कर रहा है। आपके पास अगर 24 आवर्स, आप दिन भर में 4-5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ फॉर रेस्ट ऑफ द 20 डेज? अग्रीड कि 6-7 घंटा सोना, 1-2 घंटा खाना पीना, चलो 10 घंटे मैंडेटरी एक्टिविटीज में चले जाते हैं। व्हाट एम आई डूइंग फॉर रेस्ट ऑफ द 14 आवर्स? तो बैठ के एनालाइज करो, और वो एक्टिविटी, इफ दैट इज नॉट टेकिंग यू क्लोजर टू योर गोल्स, एलिमिनेट दैट एक्टिविटी। दैट इज द डिस्ट्रैक्शन। देयर शुड बी नथिंग कमिंग इन बिटवीन यू एंड योर गोल्स नाउ। एंड मैक्सिमम एक्टिविटी रहेगी सोशल मीडिया, या तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ चिट चैटिंग, या तो वॉचिंग सम रैंडम रील्स, शॉर्ट्स, जो भी आप देख रहे हो, एलिमिनेट दैट एक्टिविटी। वो एक्टिविटी एलिमिनेट करोगे तो आपकी पढ़ाई बढ़ेगी अभी 100%। आपके पास ना एवरी सिंगल डे में सिर्फ 1440 मिनट्स होते हैं। लेट अस यूटिलाइज दिस 1440 मिनट्स प्रॉपर्ली, सो दिस इज द टाइम टू किल द डिस्ट्रैक्शंस। एंड द लास्ट पॉइंट, अगेन एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज प्री-हीट द ओवन। व्हाट डू आई मीन बाय प्री-हीट द ओवन? मैं बहुत ही फैंसी टर्मिनोलॉजीज यूज कर रही हूं, बट या दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड। अभी सपोज आपको केक बेक करना है, आपके सामने 2 ओवन है, एक है प्री हीटेड ओवन और एक है बिना हीटेड ओवन। तो कौन से ओवन में केक फास्ट बेक होगा? ऑफ कोर्स प्री हीटेड ओवन। वैसे ही आपकी पढ़ाई की बात है बेटा, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो जब आपका ब्रेन प्री हीटेड रहेगा, तब आपका मोमेंटम बढ़ेगा पढ़ाई के लिए। अभी ना आप थोड़े से ऑफ ट्रैक, इतनी ज्यादा मोमेंटम में पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो टू बिल्ड दैट मोमेंटम कुछ एक्टिविटीज करो। जैसे कि आई ऑलवेज रेकमेंड स्टार्ट ऑफ बाय स्टडीइंग अ समरी ऑफ वन पर्टिकुलर चैप्टर। जब आप एक पहाड़ का मिनिमाइज्ड वर्जन देखते हो, तो दैट गेट्स यू इनटू द फ्लो ऑफ स्टडीज। इसके साथ साथ आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे कि स्टार्ट स्टडीइंग अलोंग विद वाचिंग सम मैराथन और सम एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर। दैट आल्सो हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट एंड दैट डाइव्स यू इनटू द सब्जेक्ट फार बेटर। इसके साथ साथ अदर एक्टिविटी, जैसे कि पढ़ाई करते टाइम शांत मत बैठो एक जगह पे, इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, स्पीक अलाउड, रीड अलाउड, रिकॉर्ड योर वॉइस नोट्स, घूम के पढ़ाई करो। दैट हेल्प्स यू हीट अप योर ब्रेन एंड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी इन स्टडीज। क्योंकि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जितना शांत बैठोगे उतना दिमाग में अननेसेसरी चीजें चलती है। गाइस ये चीजें करके देखो, किलिंग द डिस्ट्रैक्शंस, प्री हिटिंग द ओवन, टारगेट बेस्ड स्टडीज। एंड आप खुद मुझे 30 डेज बाद बोलोगे मैम ये एक इसमें से एक भी टेक्निक अपने अडॉप्ट कर देना, दैट योर स्टडीज आर गोइंग टू इंक्रीज 5 टाइम्स फॉर श्योर। जस्ट बिकॉज जैसे मैंने बोला, अपने दिमाग में सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज है, बस उसको चैनलाइज करने की दे दी है। एंड दिस इज द टाइम टू चैनलाइज, अभी नहीं तो कब फिर, राइट? एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस गाइस टाइम टू हेल्प यू, टू मोटिवेट यू, इस चैनल पे आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखना, बिलीव इन योरसेल्फ, पढ़ाई करना शुरू करो, एंड आई एम गोइंग टू बी देयर विद यू टिल एंड ऑफ एग्जामिनेशंस।